अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ नज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह तख्ती नंबर 9 जज़म को शुरू करेंगे। जज़म को सुकून भी कहा जाता है और इसकी जो निशानी है वो ये है, और ये जो निशानी है ये भी हमेशा के लिए हरफ के ऊपर आता है। तो जिस हरफ के ऊपर सुकून या जज़म आए वही हरफ साकिन भी कहलाता है, और जो सुकून या जज़म वाला हरफ होता है वो सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है और ये अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले लाइन में ये है ता। ता के ऊपर ये ज़बर है, ज़ेर है और पेश, ये हरकत कहलाते हैं और ये हमने पढ़े हैं इससे पहले। ता के ऊपर अगर ज़बर आए तो किस तरह पढ़ा जाता है? ता ज़बर ता। ता की नीचे ज़ेर आए तो किस तरह पढ़ा जाता है? ता ज़ेर ते। और ता के ऊपर अगर पेश आए तो किस तरह पढ़ा जाता है? ता पेश तो। इसी तरह ये भी ता है और इसके ऊपर है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, ये तीनों तनवीन भी कहलाते हैं। और इसकी अदायगी किस तरह होती है? ता दो ज़बर तन। इसी तरह तादु ज़ेर तिन, और ये है तादु पेश तुन। तो तनवीन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है ता के ऊपर सुकून या जज़म, इसकी अदायगी किस तरह होगी? तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो जज़म या सुकून वाला हरफ होता है वो अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। तो ये है ता जिसके ऊपर सुकून है, और इससे पहला जो हरफ है वो है हमज़ा जिसके ऊपर ज़बर है। तो किस तरह पढ़ा जाएगा? हमज़ा ता ज़बर अत, और इसी तरह हमज़ा ता ज़ेर इत, और इसी तरह हमज़ा ता पेश ओत। इन तीनों हुरूफ में ता के ऊपर सुकून या जज़म है तो ता को साकिन हरफ भी कहा जाता है, और ये जो साकिन हरफ है इस जज़म की वजह से अपने से पहले वाले हरफ यानी हमज़ा के साथ मिलकर सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा गया। तो ये है सुकून या जज़म। अब नीचे दी गई तमाम हुरूफ की अदायगी से पहले कुछ ज़रूरी सिफ़ात है, तो इसको आप याद रखें। सबसे पहली जो सिफत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था वो है सिफत अलक़ला। ये सिफत 5 हुरूफ में पाई जाती है, और वो 5 हुरूफ कौन से हैं? क़ाफ, वा, बा, जीम और दाल, और इसका मजमुआ है क़ुत्बो जदिन। इसको क़ुत्बो जद भी कहा जाता है, क़ुत्बो जद। अब ये सिफत क़लक़ला है क्या? तो याद रखें इन 5 हुरूफ के ऊपर जब भी सुकून या जज़म आए तो इसी सिफत की वजह से हम इन हुरूफ को अदा करते वक़्त हम एक किस्म का टकराव पैदा करेंगे। जिस तरह अज, अद, आक़ो, आतो। तो ये जो टकराव हम पैदा करते हैं जब इन हुरूफ के ऊपर सुकून या जज़म आता है वो सिफत क़लक़ला की वजह से। इसके बाद जो दूसरी सिफत है वो है सिफत हमस। ये जो सिफत है ये 10 हुरूफ में पाई जाती है। कौन से हुरूफ है? फा, हा, ता, हा, शीन, खा, स्वाद, सीन, काफ और ता। और इन 10 हुरूफ का जो मजमुआ है वो है फ़हत्तहु शख्सुन सकत। अब सिफत हमस क्या है? सिफत हमस ये है कि इन 10 हुरूफ को अदा करते वक़्त हमारी आवाज़ इंतहाई कमज़ोरी के साथ निकलेगी, लेकिन हमारी जो सांस है वो जारी रहेगी, हमारी सांस नहीं रुकेगी। ये है सिफत हमस। इसके बाद जो तीसरी सिफत है वो है सिफत जहर। सिफत जहर सिफत हमस का मुतज़ाद है। 10 हुरूफ के अलावा बकिया जो 19 हुरूफ है उसमें सिफत जहर पाई जाती है। और सिफत जहर क्या है? सिफत जहर ये है कि जितने भी बकिया 19 हुरूफ है उनको अदा करते वक़्त हमारी जो आवाज़ है ये अपनी मखारिज से क़ुव्वत के साथ निकलेगी, लेकिन हमारी जो सांस है ये रुक जाएंगी। सिफत हमस में आवाज़ कमज़ोर होती है लेकिन सांस जारी रहती है, लेकिन सिफत जहर जो है ये सिफत हमस का मुतज़ाद है। तो इसमें आवाज़ क़ुव्वत के साथ निकलती है लेकिन जो हमारी सांस है
وہ رک جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور بقیہ حروف کی ادائیگی ہم کر لیتے ہیں جزم کے ساتھ، اور ان صفات کا بھی اس میں خیال رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب با کے اندر صفت قلقلہ ہے، تو یہ جو ٹکراؤ ہم پیدا کرتے ہیں یہ صفت قلقلہ کی وجہ سے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب 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 اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ تو آخر میں یہ جو تا کی آواز نکلتی ہے یہ صفت حمز کی وجہ سے، کیونکہ تا کے اندر صفت حمز ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ادا کرتے وقت ہماری جو سانس ہے یہ جاری رہتی ہے۔ ات ات ات۔ حمزہ تا زبر اث، حمزہ تا زیر اث، حمزہ تا پیش اث۔ سا کے اندر بھی صفت حمز ہے، تو تا کو ادا کرتے وقت بھی ہماری جو سانس ہے یہ جاری رہتی ہے۔ اث اث اث۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج۔ جیم کے اندر بھی صفت قلقلہ ہے، تو ہم اس میں بھی ایک ٹکراؤ پیدا کریں گے، جس طرح اج اج اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح۔ تو حا کے اندر بھی صفت حمز ہے، تو اس میں بھی ہماری جو سانس ہے وہ جاری رہے گی۔ اح اح اح۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ۔ خا کے اندر بھی صفت حمز ہے، تو اس میں بھی ہماری جو سانس ہے وہ جاری رہے گی۔ اخ اخ اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد۔ دال کے اندر بھی صفت قلقلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس میں بھی ٹکراؤ پیدا کریں گے، جس طرح اد اد اد۔ حمزہ دال زبر اذ، حمزہ دال زیر اذ، حمزہ دال پیش اذ۔ تو دال میں صفت جہر ہے، اس میں ہماری جو سانس ہے یہ رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، جس طرح اذ اذ اذ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ اگلی لیسن میں ہم پھر ملیں گے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔